बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट विद वकार एंड सन। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान के जीतने की। सीधा चलते हैं वकार के पास। वकार, कैसे देखते हैं पाकिस्तान की जीत को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पॉजिटिव, बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान ने 2021 का आगाज़ बहुत अच्छी तरह से किया है। क्रिकेट टीम के लिए बड़ी ये पॉजिटिव है चीज़, और पूरे नेशन के लिए जो है, आपको पता है क्योंकि हमारा पूरा जो नेशन है, वी आर अ क्रिकेट लविंग नेशन, तो सबके लिए बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है। और आई एम ग्लैड कि हमने काफ़ी अरसे बाद हम, क्योंकि आपको पता है हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर अभी रिसेंट सीरीज़ के बाद भी बहुत सारी बातें हो रही थी, बड़ा कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ पाकिस्तान ने जो है वो सभी चीज़ों को दे पुट दोज थिंग्स साइड, और पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आज साउथ अफ्रीका को कन्विंसिंगली मैच हराया। वकार, आप बात कर लेते हैं मैच के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अक्सर आपने ये देखा होगा हसन, जब टीम जीत रही होती है तो लोग नेगेटिव्स के ऊपर इतना बात नहीं करते। पॉजिटिव्स का तो मैं इतना ज़्यादा उसके ऊपर शायद तस्करा ना करूं, क्योंकि पॉजिटिव्स आपको सबको ही पता है। आपने देखा ही है कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव्स, ऑब्वियसली सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि हमें अपने होम कंडीशंस में क्रिकेट खेलने को मिल रही है। और जब आपको अपने होम कंडीशन में खेलने को क्रिकेट मिलती है तो आप, जाहिर है, व्हेन यू ग्रो अप प्लेइंग इन दोज कंडीशंस, आपको पता होता है। इवन आपके डेब्यूटेंट्स जैसे नुमान अली जैसे बॉलर आए हैं, उनको कंडीशन वो ऐसे लग नहीं था रहा कि वो डेब्यूटेंट हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर, एक सीजन्ड कैंपेनर की तरह वो खेले और उन्होंने आके परफॉर्म भी किया। तो एक तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था। दूसरा पॉजिटिव ये था पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ फील्डिंग बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, इस शोबे में साउथ अफ्रीका को आउट परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका की फील्डिंग, उनकी कैचेस और उनकी ओवरऑल जो एनर्जी थी फील्ड के ऊपर, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में वो काफ़ी ज़्यादा लैक कर रहे थे। तो ये, आई थिंक, ये तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को फील्ड के अंदर जो है वो एनर्जी में और जो है वो आउट परफॉर्म किया। तो एक बहुत खुशाइन बात थी। फिर आपको पता है कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, तो वो पॉजिटिव्स थे। लेकिन नेगेटिव्स के ऊपर अक्सर जब टीमें जीत रही होती हैं तो लोग डिस्कस नहीं करते। मैं समझता हूँ कि नेगेटिव्स के ऊपर भी बात करनी ज़रूरी है, जिसमें सबसे बड़ा मैं ख़ास तौर पे समझता हूँ कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा अपने ये ओपनिंग के ऊपर। आबिद अली, आप जानते हैं मैं इतना ज़्यादा उनके हक़ में नहीं हूँ। मैं बहुत पहले से, जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, आपकी और मेरी तो बात होती रहती है व्यूअर्स के साथ, अब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर करना शुरू हो गए हैं। मैं उनके हक़ में नहीं हूँ इतना कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता वो इतना सक्सेसफुल हो सकते। आपने देखा भी है इंग्लैंड का टूर, न्यूजीलैंड का टूर, और अब ये साउथ अफ्रीका के साथ। आई डोंट सी हिम पोटेंशली प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन कंडीशंस में। शायद मैं मतलब मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है अगर रावलपिंडी टेस्ट में पिच अच्छी मिल जाए, उनको एक अच्छा टाइम मिल जाए, हो सकता है वो थोड़ा कुछ परफॉर्म एक आध इनिंग्स कर भी दें। लेकिन एक ओपनर के लिए टेस्ट क्रिकेट में आपको जो है ना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है, और अब आई थिंक आबिद अली को काफ़ी टाइम मिल गया है। तो एक तो सबसे सबसे बिल्कुल। बड़ा नेगेटिव मैं अगर देखूंगा तो पाकिस्तान के कैंप में मैं उन्हीं को ज़्यादा देख रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कोई ख़ास ज़्यादा नेगेटिव्स इस टीम में नहीं देख रहा, पाकिस्तान की जो भी करंट टीम है। वकार, आप बात कर लेते हैं यासिर शाह और फ़हीम अशरफ के बारे में, क्योंकि इन पे भी काफ़ी बात चल रही है। काफ़ी आप सुनते होंगे, इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। फ़हीम अशरफ को भी खास तौर पे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, यासिर शाह को भी कि विकेट्स नहीं लेते। तो आपने अब इनको कैसा, क्योंकि फ़हीम अशरफ दोबारा सेलेक्ट हुए हैं और न्यूजीलैंड का टूर अच्छा रहा उनका, एज अ बैटिंग ऑलराउंडर भी अच्छा रहा। तो आप कैसे देखते हैं आप इन दोनों के बारे में? देखिए असन, बारी बारी देख लेते हैं। पहले तो यासिर शाह के ऊपर मैं आऊँगा। देखिए, ही इज़ अ मैच विनर। यासिर शाह ने आपको काफ़ी मैचेस बिल्कुल। जितवाए हैं। यासिर शाह का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था। कुछ ऐसी सीरीज़ हुई, ख़ास तौर पे जो अब आप न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में खेलते हैं, वहाँ पे स्पिनर्स दे टेंड टू स्ट्रगल, ख़ास तौर पे रिस्ट स्पिनर। यासिर शाह का हमने पहले भी प्रीव्यू में भी डिस्कस किया कि वो किस वजह से उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन था। बट ही इज़ मेड अ गुड कम बैक। हमने इस चीज़ के बारे में पहले भी बात की थी और हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ। वकारा थोड़ा अनलकी भी रहे, थोड़ा अनलकी भी रहे। 5 विकेट ऑल हो जाता तो थोड़ा वो उनका जरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें 5 विकेट्स लिए हुए। तो जरा उनके लिए भी अच्छा बूस्टअप था और डिजर्व भी करते थे, क्योंकि अच्छी उन्होंने ब्रेक थ्रू दी थी। डिजर्व करते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन फिर भी जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो विकटें उन्होंने ली हैं, आप ये देखें जो उन्होंने, जो जिन बैट्समैन को उन्होंने आउट किया है,
वो उनकी जो क्वालिटी थी जो विकेट्स की, वो उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस मैच पे डाला है। तो बॉलिंग में मैं समझता हूँ बेशक नुमान अली एंड पे 5 ले गए, लेकिन यासिर शाह ने ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डाला है। आई थिंक यासिर शाह और उनका ये बनता भी था यासिर शाह, क्योंकि एक सीजन कैंपेनर हैं, एक पाकिस्तान के एक माया नाज बॉलर हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मैचेस जितवाए हैं। तो ही शुड हैव लेड फ्रॉम द फ्रंट, और उन्होंने वैसा ही किया। और उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने एक जो ख़ास तौर पे जो कल आखिरी सेशन के अंदर जो बिल्कुल आखिरी आधे घंटे में जो यासिर शाह एकदम एनर्जी लेके आए और उन्होंने जो स्पेल किया, और जिस तरह ख़ास तौर पे फाफ डू प्लेसी को उन्होंने ट्रैप किया, मैं समझता हूँ उन्होंने जो विकेट्स ली एंड में हो जाता है इस तरह, नुमान अली एंड में फ़ायदा उठा गए, थोड़ा लोअर ऑर्डर को उन्होंने आउट किया। लेकिन ये होता है, इवन वसीम वकार जब खेलते थे तो कई दफ़ा ये अक्सर आपने शायद सुना भी हो, कभी वसीम जो है वो एक एंड से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे लेकिन वो विकेटलेस चले जाते थे, या वो एक आध कोई अच्छी फंसे हुए बैट्समैन को निकालते थे और दूसरे एंड से वकार आके जो है वो लोअर ऑर्डर को एकदम डिस्ट्रॉय कर देते थे। और कई दफ़ा उल्ट होता था, वकार दूसरे एंड से किसी बॉलिंग अच्छी कर रहे होते थे और किसी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को निकालते थे तो वसीम अकरम आके नीचे वालों को आउट कर देते थे। तो ये टीम एफर्ट होता है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी वो अनलकी रहे या नहीं। अल्टीमेटली पाकिस्तान मैच जीता है, एक बंदा 5 आउट करे और पाकिस्तान मैच ना जीते, एक बंदा 100 करे पाकिस्तान मैच ना जीते, उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो आप 3 आउट करें भले 4 आउट करें, मैच पाकिस्तान जीता है, इससे बढ़ के और कोई बात नहीं है। और दूसरा मैं फ़हीम अशरफ की भी बात कर लूँ। फ़हीम अशरफ का जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्रीव्यू के अंदर भी आप शायद उस टाइम आप कह रहे थे कि नवाज़ को शायद खिलाया जाएगा, तो मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं कह रहा था कि मोहम्मद नवाज, क्योंकि स्पिन ट्रैक पाकिस्तान में ज़्यादातर होते हैं, तो मुझे ये था कि शायद वो नवाज के साथ जाएं, वो भी बैटिंग कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं और उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसी बेसिस पे वो सिलेक्ट हुए हैं। तो मैंने इस वजह से बोला, लेकिन आपकी बात सही थी। देखिए फ़हीम अशरफ का आप ये देखें कि फ़हीम अशरफ ने अब तक कोई तकरीबन 7 टेस्ट मैचेस अब खेले हैं। आप फ़हीम अशरफ के अगर उन 7 मैचेस को उठा के देखें एज एन ऑलराउंडर, फ़हीम अशरफ ने चाहे बॉल से चाहे बैट से, उन्होंने हर मैच में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। एक ऑलराउंडर से आपको इससे ज़्यादा और कुछ एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप जब आप अभी फ़हीम अशरफ को इस स्टेज पे आप जो है ना वो ग्रेट्स ऑफ द गेम के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप उनको अभी इस स्टेज पे यही देखें कि वो भी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्रो कर रहे हैं। और आप ये खुद ही आप इस बात का आपने खुद इतनी क्रिकेट देखी भी है, खेली खुद भी है आपने, आप बखूबी जानते हैं फ़हीम अशरफ की उस इनिंग्स की इंपॉर्टेंस, जो उन्होंने एकदम मोमेंटम दिया इनिंग्स को। और इस मुश्किल पिच पे जहाँ पे स्कोर करना मुश्किल, मैं इस वजह से इस पिच को कह रहा हूँ कि स्लो पिच थी और स्लो पिच के ऊपर रन्स करना, टाइम करना बॉल को थोड़ा मुश्किल था। तो उस हिसाब से मैं मुश्किल की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन फ़हीम अशरफ आए और उन्होंने फ़हीम अशरफ ने ऐसे ही उस टाइम साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को डोमिनेट किया जैसे कोई उनके लिए मुश्किल बात नहीं थी। और मुझे पूरा भरोसा है उनकी एबिलिटीज़ पे, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इवन बॉल से भी आप देखें, उन्होंने ही गिव नथिंग अवे, उन्होंने मेरे ख्याल 7-8 ओवर किए और 1 पर ओवर उन्होंने स्कोर। तो ये भी आपको चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए कि बेशक फास्ट बॉलर हम इवन शाहीन शाह को और हसन अली को भी ज़्यादा विकेट्स नहीं मिल सकी। तो फ़हीम अशरफ भी अगर आउट नहीं कर सके, इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी बॉलिंग की यूटिलिटी नहीं है या उनकी बॉलिंग बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि आउट कर सके। ये थोड़ी पिच ही ऐसी थी। आहिस्ता आहिस्ता फ़हीम अशरफ जब अपने आप को सेटल कर लेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे और बैटिंग। कार आपकी एक और प्रिडिक्शन भी बिल्कुल ठीक साबित हुई है। वो आप कह रहे थे कि रफ पैच है, लेफ्ट हैंडर्स के लिए मुश्किल होगी। आप खुद भी खैर लेफ्ट हैंडर हैं, खुद खेलते रहे हैं आप भी, तो ये भी आपकी प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक ही है। और विकेट्स देखिए ये एक लेफ्ट हैंडर्स के लिए जो है ना हमेशा ये सिचुएशन रहती है कि उनके जो है ऑफ स्टम्प से बाहर एक रफ पैच क्रिएट हो जाता है, और स्पिनर्स ख़ास तौर पे एशिया के अंदर, तो जाहिर है मैं ये समझ सकता हूँ। लेकिन बात तो ये है कि उसको एक्सप्लॉइट फिर किस तरह से किया, हमारे बॉलर्स ने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया। और यही हम कल बात भी कर रहे थे कि जो नीचे साउथ अफ्रीका के जो 3 रिकग्नाइज बैट्समैन रह गए थे, मैंने उसमें यही कहा था कि डिकॉक और लिंडा जो हैं, उन दोनों से मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ करेंगे, और वही हुआ। वो दोनों रफ पैच के अंदर से बॉल जब स्पिन हुआ तो वो आउट भी हुए, और जिस वजह से साउथ अफ्रीका को बड़ा टोटल भी नहीं कर सका। कार हर किसी की जुबान पे फवाद आलम ट्विटर टॉप ट्रेंड चल रहे हैं, फवाद आलम पे बड़ी बात हो रही है, मैन ऑफ द मैच भी हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप उनकी परफॉर्मेंस को? देखें, एक तो पहली बात मुझे बहुत खुशी है फवाद आलम की कि उन्होंने परफॉर्म किया। मैं फवाद आलम की टेक्निक के ऊपर और उनके क्रिकेट के ऊपर मैं अगर चाहूँ तो फिर आपसे किसी दिन इंशाल्लाह फिर बैठ के एक पूरी लंबी डिस्कशन भी उनके ऊपर कर सकता हूँ।
वो कर लेंगे हाँ, इमरान के लेकिन बाद। लेकिन बिल्कुल। अगर आप सिर्फ इस मैच की यूटिलिटी की बात करें तो उन्होंने जो है ना वो अपने बिल्कुल उन्होंने साबित किया कि वो जो इतने अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, उसके पीछे जो रीज़न था वो बिल्कुल ऐसे ही बिला वजह वो परफॉर्मेंस नहीं थी। उन्होंने उसको प्रेशर को हैंडल किया, प्रेशर सिचुएशन में, क्रंच सिचुएशन में उन्होंने परफॉर्म किया। डिजर्विंग थे मैन ऑफ द मैच की, बड़ी तगड़ी 100 उन्होंने की। और इट वाज फिटिंग के एंड में आके उन्होंने चौका मारा और मैच जितवाया। बिल्कुल। वकार दूसरा बाबर के ऊपर आप कहते थे कि टीम एफर्ट होना चाहिए, सिर्फ एक प्लेयर पे आपको नहीं रहना चाहिए, और बाकी बाबर पे भी प्रेशर रहता है इस तरह। तो कैसे देखें बाबर के कमबैक को भी? हालांकि वो स्कोर नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन आप कैसे देखते हैं उनके कमबैक को? देखें, बाबर आजम नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात हमने पहले डिस्कस भी की थी कि बाबर आजम के ऊपर ही सिर्फ हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और एक खुशाइन बात है कि इवन अगर आपका बेस्ट प्लेयर परफॉर्म नहीं भी कर पाया उस तरह से जिस तरह उसको करना चाहिए था, उसके बावजूद आपकी टीम में इतनी डेप्थ है कि आप उसके बावजूद इतनी स्ट्रॉन्ग आप जो है अपने रिजल्ट आपने निकाला है। और मुझे उम्मीद है, बाबर एक बड़े प्लेयर है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रावलपिंडी टेस्ट में वो तगड़ा कम करेंगे। और दो डेब्यूटेंट थे, इमरान भट्ट और नुमान अली, कैसे देख रहे हैं उनको आप? देखिए, नुमान अली ने तो आपको परफॉर्मेंस वो उन्होंने अपने स्टैट्स के थ्रू भी आपको जाहिर कर दी। फाइफर भी उन्होंने लिया और पहली इनिंग में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इवन बैट से भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट एंड में उन्होंने किया। इमरान भट्ट अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ कर नहीं सके, लेकिन मैं उनको पोटेंशियल उनमें मैंने बहुत। फील्डिंग में बहुत मुझे एनर्जेटिक नजर आए हैं, और बहुत ही दोनों कैच अच्छे नहीं है। हालांकि आज आज जो कैच उन्होंने लिया है, लोग उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरे हिसाब में वो बहुत ही जबरदस्त बहुत कैच अच्छा कैच था क्योंकि बॉल ऑफ स्टंप से बाहर रफ में से आया। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता फील्डर कि यहाँ से बॉल जो है इनसाइड एज से मेरे पास आएगा, क्योंकि एक लेग स्लिप में खड़े होने का मतलब ये है कि बॉल अगर आप बैट्समैन के टांगों पे आए तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद फ्लिक होके मेरे पास आए। ये ऑफ स्टंप से बाहर पड़ा हुआ बॉल था, उसको बैट्समैन ड्राइव करने गया। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड उधर आपको हर वक्त आपको जो है वो फोकस रहना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। वो बड़ा अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा। ओवरऑल उनकी बैटिंग के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि उनमें पोटेंशियल है, और मुझे मुझे पूरा यकीन है कि अगर उनको एक थोड़ा लंबा एक स्ट्रेच दिया गया तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छे स्कोर करेंगे। साउथ अफ्रीका के बारे में क्या कहेंगे आप? अप्स एंड डाउन्स थी उनकी इस पूरे मैच में, कभी बेहतर परफॉर्मेंस थी, कभी बहुत डाउन चले गए थे, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखें साहब, और कमबैक, वैसे कमबैक करने की सलाहियत तो रखती है टीम, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए साउथ अफ्रीका भी इस टाइम अभी कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि अब उन पे प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि उनके उनका जो एक दो की प्लेयर्स हैं उसमें ख़ासतौर पर डीन एल्गर और जो है फाफ डुप्लेसी, उसमें डुप्लेसी इतना परफॉर्म नहीं कर पाया और शायद स्पेन के अगेंस्ट वो आगे भी स्ट्रगल करे। लेकिन डीन एल्गर के ऊपर काफ़ी उम्मीदें उनको मेरा ख्याल अगले मैच में भी होंगी। और अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि डीन एल्गर जो है वो उनकी इंजरी सीरियस नहीं थी और ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मैच एज वेल, क्योंकि आपको भी कंपटीशन चाहिए। जी, आपने न्यूज़ दे दी, ये तो आपने न्यूज़ दे दी, बिग न्यूज़ दे दी हाँ, आपने। हाँ जी, तो वो अच्छी बात है कि वो खेलेंगे, व्यूअर्स के लिए। अच्छी बात है कि वो खेलेंगे और जो है वो कंपटीशन अच्छा होगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए जो है ना ये एक लर्निंग कर्व है, मैं समझता हूँ उनके यंगस्टर्स के लिए लर्निंग कर्व है। अच्छी बात है, फाउंडर डुसन और मार्क राम जैसे प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने स्कोर भी किया। अभी उनके लिए और भी सीखने के आगे अभी उनके पास टाइम है, एज है उनकी, उनको भी मज़ीद सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एशिया में आते हैं, आप खेलते हैं, तो यहाँ बैटिंग के लिए आपको थोड़ा आपको अपना रिस्ट वर्क आपको इम्प्रूव करना पड़ता है। आप हार्ड हैंड से आप नहीं जा सकते। और इवन दो उन दोनों ने पार्टनरशिप भी लगाई, लेकिन मैं समझता हूँ उस पार्टनरशिप के अंदर भी वो टेक्निकली जिस तरह स्पिन को उन्हें खेलना चाहिए था उस तरह वो नहीं खेले, लेकिन फिर भी क्योंकि वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने फिर भी स्कोर किया। तो मैं समझता हूँ उनके लिए लर्निंग कर्व है, मुश्किल होगा उनके लिए आगे भी, ख़ास तौर पे दूसरे टेस्ट मैच में भी। अगर तो बॉल इस तरह स्पिन करता रहा और ग्रिप करता रहा तो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू बाउंस बैक। थोड़ा उनको अपने टीम कम्बिनेशन के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। आई थिंक इस तरह दो स्पिनर्स वाला फॉर्मूला उनके लिए शायद ना चल सके, क्योंकि उनके पास स्पिनर सभी एक जैसे हैं, सभी लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो वो उनके लिए फ़ायदा शायद इतना ना दे सके। तो मे बी उनको चाहिए ये कि पाकिस्तान को अपनी फास्ट बॉलिंग से एक एंड से स्पिनर लगा के तो दूसरे एंड से शॉर्ट बर्स्ट में अपने फास्ट बॉलर्स को लेके आएँ, और पाकिस्तान को थोड़ी शॉर्ट स्टफ और थोड़ा जो है वो एग्रेशन के साथ और तेज़ बॉलिंग के साथ थोड़ा बैकफुट पे लेके जाने की कोशिश करें। चलें वकार, इसी नोट पे हम अपने व्यूअर से इजाज़त मांगते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट मैच में हम उनसे दोबारा तो अपने तबसरों के साथ हाजिर होंगे।
अपने प्रेडिक्शंस हमारी इंशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त अप्लाई Thank you. किया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज़।